नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में भक्ति से भगवान तक स्पेशल न्यूज़ 24 में। दोस्तों, यदि आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं दो संतों के आध्यात्मिक विचारों के बीच में। एक तरफ तो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, दूसरी तरफ हैं देवकीनंदन ठाकुर जी। तो दोस्तों, इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के मैदान में बवाल मचा हुआ है। अलग अलग धर्म गुरु अलग अलग दिशा निर्देश दे रहे हैं और अलग अलग ज्ञान बता रहे हैं। यह फैसला आपके हाथ में है, कौन गुरु प्रमाणित ज्ञान दे रहा है। यह वीडियो देखकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। तो यहाँ पर देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी डिफाइन कर रहे हैं, जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी का युद्ध हो जाता है दोनों में, वो भी मान मर्यादा सादर सत्कार के लिए, तो किस तरह से डिफाइन किया है देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने। और यहीं पर एक तरफ संत रामपाल जी महाराज ने पुराणों से यह प्रमाणित करके डिफाइन किया हुआ है कि जब ब्रह्मा जी का और विष्णु जी का युद्ध हो जाता है तब शिव रूप में उनका पिता स्वयं काल ज्योति निरंजन प्रकट हो जाता है और वह बताता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश और रुद्र ये हमारी कृपा से ही विद्यमान हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश और रुद्र को हमने ही शक्तियाँ प्रदान की हुई हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ये सिद्ध करके दिखा देते हैं कि यह ब्रह्मा विष्णु महेश और रुद्र ये चार अलग हैं और ये बोलने वाला पांचवा है जो ज्योति निरंजन है, जिसे लोग शिव जी कहते हैं, वह शिव जी तो अलग है। तो यह प्रमाणित कर दिया है। तो आइए आपको दिखाते हैं, वीडियो पूरा देखिए तभी समझ में आएगा। सबसे पहले हम दिखाते हैं देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी के विचार, इसके बाद दिखाएंगे आपको जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। एक बार की बात है, भगवान नारायण अपने पार्षदों से सेवित होकर क्षीर सागर में शेष सैया पर शयन कर रहे थे। क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी, पंचमुखी ब्रह्मा थे उस समय, तो पंचमुखी ब्रह्मा भ्रमण करते हुए क्षीर सागर में पहुंचे। और क्षीर सागर में जब पहुंचे तो क्षीर सागर में उन्होंने देखा, वो अपने सेवकों के साथ में थे। तो अपने सेवकों के साथ जब पंचमुखी ब्रह्मा क्षीर सागर पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि नारायण भगवान शयन कर रहे हैं। तो नारायण भगवान खड़े नहीं हुए। अब जब वो खड़े नहीं हुए तो ब्रह्मा जी को थोड़ा बुरा लगा। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? तुम जानते नहीं मैं तुम्हारा पिता, मैं जगत पिता ब्रह्मा तुम्हारे पास आया हूं और तुम मेरे को आया हुआ देखकर भी खड़े नहीं हो रहे हो। ये कैसा कार्य कर रहे हो? कैसी अनुचित व्यवस्था प्रारंभ कर रहे हो? मैं जगत पिता ब्रह्मा हूँ। चलो तुम मेरा पूजन नहीं कर सकते तो कोई नहीं, पर मेरा स्वागत करने के लिए तो तुमको खड़ा हो जाना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे कथा पे आ जाई लौट गई। ये तो मैंने आपको बीच में कहानी सुना दी, थोड़ी दृष्टांत। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे कैसे हो तुम? हम जगत पिता ब्रह्मा, हम तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुम जो है सो हमको प्रणाम नहीं कर रहे हो। तो नारायण भगवान मुस्कुरा दिए। नारायण भगवान बोले, कैसी उल्टी गंगा बहा रहे हो? अरे ब्रह्मा जी, मति भ्रमित हो गई है तुम्हारी। क्यों? बोले तुम जानते नहीं हो हम नारायण हैं। हमारी नाभि से कमल हुआ और कमल में से तुम्हारा प्राकट्य हुआ है। हमारी नाभि से तुम्हारा प्राकट्य हुआ और तुम चाहते हो कि हम तुम्हारा सम्मान करें। तो अपना सम्मान चाहते हो हमसे? अरे तुम आए हो, चलो ठीक है, तुमने सम्मान नहीं किया, हमने तुमसे कुछ नहीं कहा। उल्टी गंगा बहा रहे हो तुम, हमसे कह रहे हो कि हम तुम्हारा सम्मान करें। अरे ये कैसे संभव है? ब्रह्मा जी बोले मैं तुम्हारा पिता और नारायण बोले मैं तुम्हारा पिता। इस बात को लेके एक दूसरे में विवाद छिड़ गया। कैसी? भगवान ब्रह्मा जी कह रहे मैं भगवान हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। नारायण भगवान बोले मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरी नाभि से तुम उत्पन्न हुए हो। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा अपने पार्षदों से, इनके पार्षद बहुत कम है, तुम बहुत अच्छे हो, चलो इनको देखो, इनसे जरा दो हाथ करो, पता चले कौन श्रेष्ठ है। तो ब्रह्मा जी के पार्षद झट से कूद पड़े।
नारायण भगवान के पार्षदों से लड़ने के लिए। इधर में नारायण भगवान के पार्षद भी टाल ठोक के तैयार हो गए। हमारे यहाँ जब लड़ते हैं तो पहले टाल ठोकते हैं कि आजा, हमसे बड़ा बलवान तू नहीं है, तू नहीं कि हम नहीं। तो भगवान नारायण के भी पार्षद एकदम तैयार हो गए लड़ने के लिए। और इधर में ब्रह्मा जी भी हंस पर सवार हुए और भगवान नारायण गरुड़ पर सवार होकर युद्ध करने के लिए पहुंच गए और दोनों में आपस में युद्ध होने लगा। तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा ये तो लड़ने के लिए तैयार हैं, अब क्या किया जाए। तो वहां पर एक अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। आपने सुने अभी देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी के आध्यात्मिक विचार। आइए आप सुनते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी को। एक समय भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु का आपस में झगड़ा हो गया। अब झगड़ा इनका कैसे होता है कि जैसे ये साधक साधना करते थे, मेडिटेशन हठ योग करके समाधिस्थ होते थे, तो काल इनको भ्रमित करने के लिए किसी को तो विष्णु रूप में दर्शन दे देता। तो ऋषि महर्षि सोचते कि ये विष्णु जी देवता हैं, ये पूर्ण परमात्मा है, और उनको आकर पुल बांध देते कि आप ही समर्थ हो, आप ही सर्वशक्तिमान हो। मन समाधि दशा में आपके दर्शन हुए, आप खुद परमात्मा हो, आप अपने आप को छुपाए हो। तो इस बात से विष्णु जी फूल कर दोना कोपा हो जाते और सोच लिया कि मैं ही भगवान। एक ने, दो ने, 10 ने, 20 ने ऐसे ही कहा। फिर किसी को ये जैसे समाधिस्थ हो रहे, किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है, और वो जो थोड़ी बहुत मांगने को सिद्धि विधि उन्हें देकर अंतर्धान हो जाता समाधि दशा। तो वो क्या कहते थे कि हे भगवान, ये ब्रह्मा जी को कहते आप खुद पूर्ण परमात्मा हो, आप ही समर्थ हो, हमने समाधि दशा में आपका दर्शन पाए हैं, और आप ही समर्थ हो, आप अपने आप को छुपाए हुए हो, आप सृष्टि के रचनहार हो। और किसी को शिव रूप में दे देता है तो वो सोचते हैं शिव ही सृष्टि रचने वाला है, ये छुपाए हुए हैं अपने आप को। तो इसी आधार से ब्रह्मा जी ने तनो सोच लिया मैं सृष्टि करता, सब मेरे से उत्पन्न हुए। और विष्णु जी ने ये सोच लिया कि मैं सबका मालिक। एक दिन ब्रह्मा जी आ गए विष्णु जी के पास। ब्रह्मा जी को देखकर विष्णु उठे नहीं, ये जान करके मैं इससे बड़ा हूँ और मैंने इसकी उत्पत्ति की है, जैसे उसने और ऋषि महर्षियों से सुन रखी थी। उधर से ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं इसका बाप हूँ, मैं इसका जनक हूँ, और ये मेरी आदर भी नहीं कर रहा है। ब्रह्मा जी कहने लगे बेटा उठ देख, मैं तेरा बाप आया हूँ। अब विष्णु जी कहे कि मैं तेरा बाप हूँ, तू तेरा जन्म मेरी नाभि कमल से हुआ। इससे बात पर दोनों का झगड़ा हो गया। अब उन झगड़े को समाप्त करने के लिए इस काल ने, सदाशिव ने बीच में एक पिलर खड़ा कर दिया, लोहे का, शिवलिंग बोलते हैं उसको, और लोहे सफेद एक नूरी एक पिलर सा खड़ा कर दिया। तो ये दोनों झगड़ा तो छिया दिया छोड़, उसको ढूंढने लगे उसके एंड को। कहने का भाव ये कि फिर ये शिव रूप में प्रकट हो गया। और फिर ये क्या समझाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश इनसे प्रसन्न किया तो काल इनको धोखा देता है कि ये तो मेरा साकार रूप है, ये पिलर, और मैं निराकार रूप हूँ। मैं अब तुम्हारे सामने साकार बनकर आया हूँ, मैं ही भगवान हूँ, तुम अपने आप को भगवान मत समझो। अब देखो विद्वेश्वर संहिता, ये वही शिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। और ये देखो ब्रह्मा विष्णु महेश का आपस में झगड़ा हो गया था, बीच में ये स्तंभ खड़ा कर दिया, इसको लिंग बोले, शिवलिंग। और ये अब 25 पृष्ठ पर हम दिखाते हैं। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तव्यों के लक्षण क्या क्या हैं? क्या है यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, युगकाल बोला कि मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। और यहाँ देखो, यहाँ देखिएगा 26 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिव पुराण नीचे आती है। अब ये काल शिव रूप में खड़ा क्या कह रहा है, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए, ये तुमको बहुत प्रिय है। अब देखो ये तो 2 तो ये हो गए ब्रह्मा और विष्णु। और फिर क्या कहता है, इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये मैं गलत लिखा है, 2
अन्य उत्तम कृत संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए। तो 2 तो ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए और 2 ये रुद्र और महेश हो गए। बोलनिया 5वां ये सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र और महेश इस काल के ही पुत्र हैं। ये अपने पुत्र इस शिव को ही इन 11 रुद्रों का मुखिया बनाता है, इसलिए यही एक रुद्र रूप भी धारण करता है। वैसे वो लीला काल की ही होती है। तो यहाँ ये महेश और रुद्र को 4 सुनकर अब ब्रह्म ना पढ़ना, हमने ये देखना है कि ये ब्रह्मा विष्णु और महेश ये इनसे न्यारा है जो इनका पिता जो ये बोल रहा है जिससे इनका जन्म हुआ है। हमने 4 सिद्ध करने थे ये न्यारे न्यारे। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश, रुद्र भी इन्हीं की एक अलग से इन्होंने बना रखा मुखिया, वो अलग है। तो ये ब्रह्मा विष्णु और ये महेश ये इस काल के पुत्र हैं, ये सिद्ध करना था इनका जन्म, और दुर्गा इनकी माता। अब पुण्यात्माओं